दोस्तों आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा और खुद भी सोचा होगा कि हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगता है। हर छोटे से छोटे सामान के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगा रही है, लेकिन क्यों पेट्रोल और डीजल को जो है जीएसटी के बाहर रखा जाता है। कई सारे लोगों का सवाल होता है, अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाए तो उनके दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, जिसकी लोग काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। तो इस पर अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि क्यों इस समय जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को नहीं लाया जा रहा है, क्या उनकी मंशा चल रही है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए 2017 में जब पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था, तभी से ये सवाल उठना शुरू हो गए थे कि पेट्रोल और डीजल को भी इसके दायरे में लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो पूरे देश में एक समान हो जाएंगे। हर जगह आपको सेम रेट पर पेट्रोल और डीजल देखने को मिल जाएगा। इससे फायदा ये भी होगा कि गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए भी टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो आसान हो जाएगा और सस्ती कीमत पर लोगों को पेट्रोल और डीजल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर दोस्तों असली कहानी शुरू होती है कि निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा है कि जब भी कोई जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है या कोई नियम पारित किया जाता है तो उसमें हम लोग पहले से ही पेट्रोल और डीजल को जो है वो अलग कर देते हैं, इस दायरे में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका असली फैसला जो है वो राज्यों के हाथ में होता है। मैं आपको इसको भी डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल जीएसटी काउंसिल में सिर्फ केंद्र को ही नहीं बल्कि राज्यों की सरकार को भी शामिल किया जाता है। ऐसे में हर एक राज्य की कमाई पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले जीएसटी से होती है। अब ऐसे में इन पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगने वाले जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार को भी जाता है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाएगा तो जो राज्य सरकार को पैसा मिलता है इस जीएसटी का, टैक्स का, वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी को लेकर ये मामला यहाँ पे काफ़ी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि कई सारे राज्य हैं वो नहीं चाहते कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया अगर ऐसा किया गया तो उनकी जो कमाई है राज्य सरकार की वो घट जाएगी। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से पेट्रोल को जीएसटी में नहीं शामिल किया जा रहा है। इवन निर्मला सीतारमण ये भी कहती हैं कि वो कानूनी रूप से पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार उनका साथ देने को तैयार हैं? क्या सभी राज्य मानने को तैयार हैं कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आना चाहिए? अगर ऐसा हो जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। यानी कि ये जो पेट्रोल और डीजल का मामला है सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, इसमें राज्य सरकारें भी जुड़ी हुई हैं। तो जो सारा दामोदार है वो राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में अगर राज्य सरकार चाहें तो बहुत आसानी से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे राज्य सरकारें एग्री होंगी, तैयार होंगी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में डालने के लिए, क्योंकि उनकी ढेर सारी कमाई, एक बड़ी कमाई का हिस्सा ये पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाना चाहिए? क्या आम जनता को सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए? इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।